Hello bachcho, let's start the question and the question says when a 0.20 m solution of acetic acid is neutralized with 0.20 m NaOH in 0.50 liter of water, the pH of the resulting solution will be, हमको pH निकालना है of the resulting solution given that क्या है that our pKa, यहाँ पे pKa कितना दिया है, pKa for CH3COH यहाँ पे दिया है आपका 4.74, कितना दिया है यहाँ पे 4.74, ये आपका pKa वैल्यू है दैट इज गिवन 4.74। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है 12.67, दूसरा ऑप्शन है 7.87, तीसरा है 8.87 एंड लास्ट है हमारे पास 7.00। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड देखते हैं हम। ये आपका क्या है? CH3COOH। ये आपका एक वीक एसिड है। क्या है ये? ये आपका वीक एसिड है एंड ये क्या करता है? ये आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। और उससे ये फॉर्म करता है क्या? उससे ये फॉर्म करता है बेसिक सॉल्ट। क्या फॉर्म करता है? बेसिक सॉल्ट फॉर्म करता है। उसका फॉर्मूला है CH3COONA। ये आपका ये फॉर्म करता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चीजें। गिवन क्या क्या है हमको? हमें दिया है 0.20 मोलर आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसको क्या किया गया? न्यूट्रलाइज किया गया किसके साथ? इसको न्यूट्रलाइज किया गया है 0.20 m NaOH के साथ इन 0.5 लीटर वाटर। अब हमें फाइंड करना है pH ऑफ द सोल्यूशन। सो जैसे कि हमें पता है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका वीक एसिड। क्या है ये? ये वीक एसिड है एंड ये रिएक्ट करता है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, और ये फॉर्म करता है बेसिक सॉल्ट सोडियम एसिटेट। क्या बन रहा है? सोडियम एसिटेट CH3COONA। ये क्या है आपका? ये बन रहा है आपका सोडियम एसिटेट। अब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है सॉल्ट का, तो ये आपका प्रोड्यूस करेगा क्या? OH माइनस आयंस, जो कि आपका क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा pH, बेसिक बना देगा उसको। सिंस कंसंट्रेशन जो यूज किया गया है न्यूट्रलाइजेशन के लिए दैट इज 0.2 मोलर, तो जो कंसंट्रेशन होगा आपका सोडियम एसिटेट का इन 0.5 लीटर, इट मस्ट बी 0.1 मोलर। 0.1 मोलर होगा। तो अब हाइड्रोलाइसिस को हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आपका आएगा CH3COO माइनस प्लस H2O, ये देगा CH3COOH प्लस OH माइनस। सो आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी क्या आ रही है यहाँ पे? अल्फा है एंड C आपका कंसंट्रेशन है। तो जो हमारा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे? KH is equals to concentration of CH COH then OH minus का concentration divided by CH CO minus का concentration। So अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा KH is equals to C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब C को हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका KH की वैल्यू कितनी है? C अल्फा स्क्वायर। तो अब जो आपकी इक्वल है किसके? इट इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर। सो जो आपका pK होगा, pK विच इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, जो कि आपका एसिडिक एसिड के लिए कितना दिया है? 4.74। तो Ka हो जाएगा आपका एंटी लॉग माइनस 4.74 एंड
के ए आया आपका 1.81 इंटू 10⁻⁻5। अब एक बेसिक सॉल्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर अ बेसिक सॉल्ट के लिए जो आपका के एच होता है दैट वुड बी के डब्ल्यू अपॉन के ए। सो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के एच की वैल्यू कितनी निकली, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1.81 इंटू 10⁻⁻5, जो कि आपके इक्वल है किसके, इट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻10। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये 2 है आपकी इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपकी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये है, जहाँ पे आपका ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। सो अब हम 1 एंड 2 से ये लिख सकते हैं कि आपका जो 0.1 अल्फा स्क्वायर है इट इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10⁻⁻10। दैट इज जो अल्फा स्क्वायर निकलेगा आपका इट विल बी 55 इंटू 10⁻⁻10। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कितना निकला, 7.42 इंटू 10⁻⁻5। और जो कंसंट्रेशन होगा ओ एच माइनस आयन का इन सी अल्फा वो कैसा होगा, वो होगा ओ एच का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 7.42 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू 7.42 इंटू 10⁻⁻6 m। अब कंसंट्रेशन क्या है H प्लस का, दैट इज 10⁻⁻14 अपॉन 7.42 इंटू 10⁻⁻6, जो इक्वल होगा किसके 1.3477 इंटू 10⁻⁻9 m। अब हमको इतना मालूम है कि जो आपका pH होता है दैट इज माइनस लॉग H प्लस, यहाँ पे आपकी लॉग यहाँ पे आप लिखोगे माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आया हमारा 1.3477 इंटू 10⁻⁻9, जो आपके इक्वल होगा कितना 8.87 के। सो जो pH आएगा हमारा दैट वुड बी 8.87। सो अब हम ऑप्शन देखेंगे 8.87 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।